उन्होंने यूमी को बताया कि यहाँ स्कूल में एक टॉयलेट है तीसरी मंजिल पर, लेकिन वो बंद रहता है क्योंकि वहाँ पर रहती है हानाको सान, एक मरी हुई लड़की की आत्मा जो कि टॉयलेट के तीसरे स्टॉल में छुपी रहती है। अगर दरवाजा खटखटाओ और पूछो हानाको सान क्या तुम यहाँ हो, तो वहां से आवाज आती है हाँ मैं यहीं पर हूँ, और उसके बाद वो दरवाजा खटखटाने वाला इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस स्कूल की तीसरी मंजिल दरअसल रिनोवेशन की वजह से बंद पड़ी थी। उस पर नो एंट्री का बोर्ड भी था, लेकिन लड़कियां एक पीछे के छिपे हुए रास्ते से यूमी को टॉयलेट तक ले गयी, जो कि पुरानी सफाई वाली सीढ़ियों से होकर जाता था। टॉयलेट बंद पड़ा था, गंदा था, पुराना था, लेकिन फिर भी यूमी ने अंदर जाकर इस टास्क को परफॉर्म किया। तीसरे स्टॉल के सामने जाकर उसने हानाको सान को पुकारने की हिम्मत की। उसने तीसरे स्टॉल के दरवाजे को 3 बार खटखटाया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो वॉशरूम में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसकी दोनों नई फ्रेंड्स ने उसको बाथरूम के अंदर धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया, लोहे की रॉड को हैंडल में फंसा दिया। यूमी बंद अंधेरे में चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तीसरी मंजिल बंद होने के कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। वो दोनों लड़कियां वहां से भाग गईं। समय गुजर गया, रात हो गई। स्कूल का वो हिस्सा महीनों से वैसे ही बंद पड़ा हुआ था। वहां पर सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे थे और न ही वहां पर सफाई कर्मचारी आते थे। पूरी रात निकल गई, लेकिन उस लड़की के गायब होने के बारे में किसी को पता नहीं चला। अगले दिन जब हंगामा मचा, पुलिस और यूमी के पेरेंट्स आए। उन्होंने अपनी बेटी के स्कूल से मिसिंग होने के बारे में प्रिंसिपल से बात की। तब उन दोनों शैतान लड़कियों को याद आया कि ये तो उनका ही कारनामा था। उन्होंने तुरंत बाथरूम में जाने का फैसला किया। वो देखना चाहती थी कि आखिर यूमी के साथ ऊपर तीसरी मंजिल पर हुआ क्या। जब वो तीनों बाथरूम के अंदर गई और उन्होंने तीसरे स्टॉल का दरवाजा खोला तो देखा वहां पर कोई नहीं था। यूमी को अंदर न पाकर वो दोनों चौंक गई, लेकिन तभी अचानक से उन्हें फर्श पर खून के निशान दिखे और उनके कान में एक फुसफुसाती सी आवाज आई कि अब तुम्हारी बारी है। उसके थोड़ी देर बाद ही स्कूल के बाकी बच्चों ने तीसरी मंजिल से आते हुए चीखने पुकारने की आवाजों को सुना। सभी लोग वहां पर पहुंचे। तीसरे स्टॉल की तरफ खून ही खून पड़ा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से स्कूल में अफवाहें फैल गईं कि तीसरी मंजिल वाला बाथरूम श्रापित है। स्कूल के मैनेजमेंट ने पूरे फ्लोर को हमेशा के लिए सील कर दिया। सीसीटीवी में कुछ दिखाई नहीं दिया और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो तीनों लड़कियां आखिर एक के बाद एक गायब कैसे हो गईं।